Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar exercise. Today we are going to see the exercise of the the present perfect tense. लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूला, यूज, डेफिनेशन, पैटर्न, एग्जाम्पल्स भी दिखाए थे। तो आज हम अकॉर्डिंग टू अवर ग्रामर बुक हम कुछ उसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस। अब हमें यहाँ पर जो दो पिक्चर्स दिए गए हैं उसे रीड करना है। जैसे कि उसके नीचे लिखा हुआ सेंटेंस फर्स्ट वन इज माला इज राइटिंग हर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब माला क्या कर रही है, खुद का नाम है जो वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब द सेकेंड वन इज माला हैज रिटन हर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब क्या है, माला ने खुद का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है और हमें वो नाम अभी भी ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, जो कि पास्ट में कोई एक्शन हो चुकी है और वो अभी भी उसकी असर है या वो अभी भी स्टिल कंटिन्यू है, तो इसके लिए ये टेंस यूज होता है। हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था। अब यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है उसमें उसकी कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो मैं वो रीड कर रही हूँ, सो प्लीज लिसन इट केयरफुली। द सेंटेंस टेल्स अस दैट द एक्शन ऑफ राइटिंग इज गोइंग ऑन। इज राइटिंग इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैंने ये सेंटेंस जब मैं रीड कर रही थी तभी मैंने आपको बताया कि ये इज राइटिंग यानी कि अभी वो लिख रही है, ये जो एक्शन है वो चल रही है, कंटिन्यू है, तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। The second sentence tells us that the action of writing is completed and the name is now on the blackboard. अब यहाँ पर जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गई है, पर जो नाम है वो अभी भी हमें ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है। Has written is the present perfect tense। अब आपने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला में देखा था कि इसमें have या has आता है। माला श्री है इसलिए यहाँ पर आया है has। The present perfect tense is formed by using have or has as a helping verb before the past participle of the principal verb। अब यहाँ पर has और has कब आता है, हमारे verb के आगे, ठीक है। Examples has seen, have come, has done, etc. When the time between the completion of the action and now is very short, we often use the word just between the helping verb and the past participle. For example, Mala has just written her name. Second one is Raju and Ram have just come home. कभी कभी हम कुछ भी बात कर रहे होते तो हम just वर्ड है वो यूज करते हैं, जैसे कि मैं जस्ट अभी आया, जस्ट मैंने खाना खाया, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है। ये जस्ट इज अ क्लू वर्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्सरसाइज 1, रीराइट द सेंटेंसेस पुटिंग द वर्ड जस्ट इन द प्रॉपर प्लेस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंस दिया गया होगा पर हमें जो जस्ट वर्ड है वो प्रॉपर प्लेस पे डाल देना है, ठीक है। जैसे कि ही हैज जस्ट डन द वर्क। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैज यानी कि हेल्पिंग वर्ब और हमारा जो मेन वर्ब है उसके बीच में जस्ट आया है, ठीक है। नाउ वी सी द एक्सरसाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वन इज मिसेस पंडित हैज बॉट दैट टेबल। अब यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब है और बॉट क्या है, मेन वर्ब, तो यहाँ पर आएगा मिसेस पंडित हैज जस्ट बॉट दैट टेबल। सेकेंड वन इज आई हैव मेड अ फाइन मॉडल ऑफ द ताज। तो यहाँ पर हैव है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में, और मेड हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव जस्ट मेड अ फाइन मॉडल ऑफ द ताज। थर्ड वन इज वसंती हैज टेकन माई पेंसिल। तो यहाँ पर हैज और टेकन के बीच में आएगा जस्ट, तो किस तरह सेंटेंस बनेगा, वसंती हैज जस्ट टेकन माई पेंसिल। फोर्थ वन इज वी हैव रीड दैट पोएम। तो यहाँ पर क्या होगा, वी हैव जस्ट रेड दैट पोएम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए V3 है तो रीड नहीं आएगा, रेड आएगा, पर स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आएगा।
फिफ्थ वन इज डॉक्टर ह्यूम हैज एग्जामिन्ड द पेशेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज के पीछे आएगा और एग्जामिन के पहले जस्ट आएगा। तो डॉक्टर ह्यूम हैज जस्ट एग्जामिन्ड द पेशेंट। सिक्स्थ वन इज शीला हैज ब्रॉट दोज रोजेज। तो यहाँ पर क्या आएगा, शीला हैज जस्ट ब्रॉट दोज रोजेज, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज दे हैव गॉन टू हिज हाउस। तो अब यहाँ पर हैव और गॉन के बीच में आएगा जस्ट, क्योंकि हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और गॉन हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ पर आएगा दे हैव जस्ट गॉन टू हिज हाउस। अब यहाँ पर आप कुछ दो टेबल देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के जो फॉर्म्स है वो दिए गए हैं। जैसे कि कट कट कट, तो यहाँ पर V1, V2 और V3 सेम ही आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए बाय, बॉट, बॉट, फिर ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, इस तरह V1 फिर V2 और V3 फॉर्म्स दिए गए हैं। आप ये टेबल और यहाँ पर जो पीछे टेबल दिया गया है वो आप दोनों अपनी ग्रामर बुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको कंपलसरी अपनी ग्रामर बुक में लिखना है, पूरे 4 के 4 टेबल, ठीक है। अब ये जो सारे वर्ब्स है वो कॉमनली यूज होते हैं, इसलिए आपको उसका V1, V2 और V3 अच्छे से याद भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 आपको पढ़ के सुनाए, अब यहाँ से भी 1-2 हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में होल्ड होता है, तो जब वो V2 और V3 हो जाएगा तो हेल्ड हेल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर कीप होगा तो कैप्ट कैप्ट, फिर लीड होगा तो लैड लैड, फिर यहाँ पर ड्रिंक ट्रंक ट्रंक, ईट एट इटन, गिव गैव गिवन, इस तरह से V1, V2, V3 फॉर्म पास्ट में, प्रेजेंट में और पास्ट पार्टिसिपल में होते हैं। तो आप ये प्लीज़, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कि आप ये प्लीज़ अपनी नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड द एक्सरसाइज 2, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो हमें ब्लैंक दी गई है वहाँ हमें जो ब्रैकेट में फॉर्म दिए गए हैं उसमें से करेक्ट फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि सी हैज़ जस्ट, तो अब ये हैज़ दिया गया है और जस्ट भी दिया गया है, तो ये क्या है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर आएगा V3। तो एट इज द V2, तो यहाँ पर आएगा इटन, तो शी हैज़ जस्ट इटन द मैंगो। अब यहाँ पर ही इज दिया गया है, आप देखिए इज कब यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर दिया गया है ड्रिंकिंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम पीछे ING भी लगाते हैं, तो ही इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, इस तरह ट्रू सेंटेंस बनेगा। थर्ड वन इज द डॉग हैज बिटन द बेगर, तो यहाँ पर बिटन आएगा क्योंकि यहाँ पर डॉग दिया गया है, फिर हैज है और यहाँ पर बिटिंग और बिटन दिया गया है, पर अगर हैज है तो यहाँ पर V3 फॉर्म आएगा, इसलिए आएगा बिटन। फोर्थ वन इज द सोल्जर्स आर फाइटिंग ब्रेवली। अब यहाँ पर देखिए आर दिया गया है और ING लगा देना है, तो यहाँ पर आएगा फाइटिंग। फिर फिफ्थ वन इज वी हैव जस्ट मेट द प्रिंसिपल, यहाँ पर हैव दिया गया है और जस्ट भी दिया गया है, तो मीट नहीं आएगा, मैट आएगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से W लिखा है, पर यहाँ पर आएगा M, तो हो जाएगा मैट, V3 बन जाएगा। सिक्स्थ वन इज राम हैज जस्ट रन द रेस। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि ये रन है वो V1 और V3 में सेम स्पेलिंग में आता है, रन रैन रन, इस तरह V1, V2, V3 बनते हैं, तो यहाँ पर V3 ही आएगा, ठीक है। तो राम हैज जस्ट रन द रेस। एंड द लास्ट वन इज द वर्कर्स आर डिगिंग द डिच। अब डिच यानी कि खाई और डिगिंग यानी कि खोदना, तो अब वर्कर्स आर दिया गया है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में भी दिया गया है ING वाला फॉर्म है वो, तो यहाँ पर आएगा द वर्कर्स आर डिगिंग द बीच। आज हमने एक्सरसाइज 1 और 2 देखी, वो आप अपनी ग्रामर बुक में लिख लीजिएगा, और ये जो 4 टेबल है वो आप अपनी ग्रामर बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और जो अदर एक्सरसाइज आपको एज अ PDF मिल जाएगी वो भी आपको अपनी ग्रामर की बुक में नोट डाउन करनी है, ठीक है। नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक